Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9 and the topic is the French Revolution. This is the 9th video of this chapter. इससे पहले मैं 8 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि जो जैकोबिन क्लब है वो पॉलिटिकली पावर में आ जाता है और जैकोबिन क्लब्स के अंदर मेनली वो लोग थे जो सोसाइटी के लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे, लाइक शॉपकीपर, शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, वॉच मेकर एक्सेट्रा एंड द डेली वेजेस वर्कर्स। जैकोबिन क्लब पावर में आने के बाद फ्रांस में लुई 16 उन्हें फांसी पर चढ़ा लटका दिया जाता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद लुई 16 की जो क्वीन होती है उनके साथ भी सेम किया जाता है। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ना होकर अब एक रिपब्लिक हो जाता है। अब इससे आगे हमें पढ़ना था द रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। 1793 से लेकर 94 का जो पीरियड 1 ईयर का उसे रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, यानी लोग जब डर के साए में रह रहे थे। रॉब्सपियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ द सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉब्सपियर ने एक पॉलिसी अपनाई कंट्रोल और पनिशमेंट की। All those whom he saw being enemies of the republic, ex-nobles, clergies, member of the other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. अगर रोस्पियर किसी भी ऐसे पर्सन को अगर देखता था कि वो रिपब्लिक का एनिमी है, कोई नोबल्स हुए, क्लर्जीज हुए या किसी और अदर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हुए या उसकी खुद की पार्टी के भी, अगर कोई ऐसा पर्सन है या उसकी पार्टी का कोई मेंबर जो उससे उनके मेथड को एग्री नहीं करता था या उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता था, तो या तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था या उन्हें जेल भेज दिया जाता था, उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन। और अगर कोर्ट में पाया गया कि वो गिल्टी हैं तो उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता था। अब ये गिलोटिन क्या है? द गिलोटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज़ beheaded। गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और बीच में एक ब्लेड, जिस पर किसी भी पर्सन का सर रख दिया जाता था और सिर उससे काट दिया जाता था, उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता था। अब इस गिलोटिन का नाम गिलोटिन इसलिए रखा गया बिकॉज डॉक्टर जो गिलोटिन थे उन्होंने इसे इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम गिलोटिन रख दिया गया। रॉब्सपियर्स गवर्नमेंट इशू द लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइजेस। जब से रॉब्सपियर की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि जितनी भी चीज़ें थी उनकी प्राइजेस और वेजेस उन्होंने फिक्स कर दिए। मीट एंड द ब्रेड वर राशन। मीट और ब्रेड जो थे उनकी राशनिंग की जाने लगी। पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटी एंड सेल इट एट द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। और जो पीजेंट्स थे उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा था कि वो ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करके सिटी लेके आएँ और गवर्नमेंट ने जो प्राइजेस फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को सेल कर दें। द यूज़ ऑफ द मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वाज फॉरबिडन। उस वक्त फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी के जो रिच लोग होते थे सोसाइटी के, वो लोग एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर का यूज़ करते थे, तो जो रॉब्सपियर थे उन्होंने उसको बंद करवा दिया कि कोई भी वाइट फ्लावर का यूज़ नहीं करेगा। ऑल द सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ द होल व्हीट। उन्होंने कहा कि सभी सिटीजन्स जो हैं उनको जो इक्वलिटी ब्रेड यानी सभी लोग एक ही तरह का ब्रेड यूज़ करेंगे जो बना होगा होल व्हीट से। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। अब इक्वलिटी लाने के लिए सिर्फ उसने लोगों की खाने पीने की चीज़ों को ही चेंज नहीं कर दिया था रॉब्सपियर ने, बल्कि उसने फॉर्म ऑफ स्पीच और जो एड्रेस करने का तरीका था किसी को वो भी उसने चेंज कर दिया था। यानी कि रॉब्सपियर ये चाहते थे कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हो, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों में भी। तो उन्होंने जो वाइट फ्लावर जो कि इस चीज़ को दिखाता था कि सोसाइटी के जो नॉबल है, जो क्लर्जीज हैं वो लोग खाते हैं, तो उसको उन्होंने बंद करवा दिया और कहा कि सभी सिटीज़न एक ही तरह का ब्रेड खाएंगे जो कि व्हीट से बना हुआ होगा। और उन्होंने स्पीच देने का तरीका, एड्रेस करने का तरीका भी चेंज कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मोनिसियर मदाम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंड्स फॉर सिटियोन एंड सितोइन। यानी पहले ट्रेडिशनली फ्रांस के अंदर जो सर या मैडम इस तरीके से बोला जाता था, यानी लेडीज़ और जेंट्स को एड्रेस करने के लिए मॉन्सियर और मदाम
इस वर्ड का यूज़ किया जाता था, उसकी जगह अब सभी सिटीजन्स को, अगर लेडीज़ हैं तो उसको सितोइन और अगर जेंट्स है तो उसको सितोयन कहा जाएगा। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स ऑफ और ऑफिसेज। चर्चेज जो थे उनको बंद कर दिया गया, उनकी जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज बन गए। Robespierre pursued his policy too relentlessly that even his supporter began to demand moderation. रॉस्पियर की जो पॉलिसीज़ थी वो लगातार उसने उनको लागू किया और धीरे धीरे उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए। उनकी पॉलिसी से परेशान होकर जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने डिमांड की कि इनका मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए और जो मॉडरेट पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए और इस तरीके से इतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए रॉस्पियर को। और इसीलिए उनके सपोर्टर्स ने रॉस्पियर को सपोर्ट करना बंद कर दिया और फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794। जुलाई में उनको कोर्ट में पेश किया गया, 1794 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे उनको गिलोटिन कर दिया गया। और इस तरीके से रॉस्पियर जो है वो उनका पॉलिटिक्स के अंदर से और फ्रांस की पॉलिटिक्स के अंदर उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि रॉब्सपियर की जो पॉलिसी से वो बहुत ज़्यादा हार्श थी और उनके सपोर्टर नहीं चाहते थे कि फ्रांस के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो, क्योंकि इस तरीके की पॉलिसी से ये बता रही थी कि ये मोनार्किक सिस्टम है, ना कि एक रिपब्लिक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।